नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और मेरे साथ पूर्व राज्य मंत्री दिनेश बगवाड़ी जी हैं। आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े नेता हैं और तमाम पार्टियों में बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई है, चाहे संगठन स्तर पर हो और वर्तमान समय में भी आप लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बगवाड़ी जी, विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, किस तरह का माहौल है? विधानसभा का जो ये अपना उपचुनाव चल रहा है, इसमें मैं लगभग पूरी विधानसभा का भ्रमण कर चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में अपार उत्साह है। ये केदार खंड है, केदार घाटी है, केदारनाथ विधानसभा है। भगवान केदारनाथ के नाम से ही विधानसभा जानी जाती है और केदारवासी या केदार खंड के लोग या केदार घाटी के लोग, चाहे कहो आप केदार विधानसभा के लोग, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रचंड बहुमत देने के लिए तैयार बैठे हैं। 20 तारीख का इंतजार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ऐतिहासिक मतदान होने वाला है। जो मैं घूमा हूं, जो मैंने अनुभव किया है, जो मुझे लग रहा है, ये ऐतिहासिक विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। बगवाड़ी जी, भाजपा में केदार घाटी से दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त थी, काफ़ी लोग दावेदार थे। क्या लगता है आपको कि ये चुनाव में क्या सब एकजुट होकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा संगठन है और इस संगठन में प्रत्येक कार्यकर्ता, जो सक्रिय कार्यकर्ता होता है, वो दावेदार होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी रही है कि जब यहाँ टिकट का वितरण होता है, उसके बाद सारे लोग एक मंच पे आ जाते हैं और कमल के निशान के लिए, कमल के फूल के लिए काम करते हैं। न तो यहाँ कोई गुटबाजी होती है, न कोई अंतर्कलह होता है। विपक्ष के लोगों में बड़ा अंतर्कलह देखने को मिलता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मतदान के दिन तक किसी भी तरह से कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं करता है कि उसका मन विचलित नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करता भी है और करवाता भी है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि वर्तमान सरकार ने यात्रा को डाइवर्ट करने का काम किया, स्थानीय लोगों का रोजगार छीना है। क्या आप इस मुद्दे पर बैकफुट पर हैं या फिर नहीं, मैं बिल्कुल कांग्रेस के आरोपों से सहमत नहीं हूं। मैं इसलिए नहीं हूं कि मैं इस यात्रा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैं केदारनाथ का तीर्थपुरोहित हूं, मेरा वहां व्यवसाय भी है, वहां का पुजारी भी हूं। यद्यपि मेरा वहां रहना कम होता है, लेकिन ये सब लोगों को भरमाने वाली बात है। कांग्रेस कह रही है साहब की यात्रा को डाइवर्ट किया, ऐसा कुछ नहीं था और न कुछ हुआ। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो इसलिए तो वो कहेंगे कि साहब की यात्रा को भड़काया, ये किया, वो किया। सब गौण बातें हैं। हम तो सनातन के लोग हैं और सनातन के लोग यानी कि केदार घाटी के लोग, केदारनाथ विधानसभा के लोग ही अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा? सनातनी लोग हैं। हम किसी व्यक्ति के पीछे खड़े नहीं हैं, हम सनातन के पीछे खड़े हैं। हम साथ हैं तो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं, हम साथ हैं तो पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हैं, हम साथ हैं तो एक विचारधारा के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, तमाम स्टार प्रचारक केदार घाटी में डटे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में अभी कौन केदार घाटी में प्रचार कर रहा है? यहाँ तो हर कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है। केदार घाटी तो अपने आप में, केदार तो एक विश्वविख्यात नाम है, आप भी जानते हैं, और पूरी आस्था का, हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र पूरे विश्व का है। तो यहाँ का तो प्रत्येक व्यक्ति स्टार प्रचारक है। यहाँ किसी को स्टार प्रचारक की आवश्यकता ही नहीं है। बगवाड़ी जी, लोग कह रहे हैं कि भाजपा में केवल इस समय हवाई हवा चल रही है, मतदान कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा हुआ। ये तो कांग्रेस ही जान सकती है कि क्या है, हवा है कि क्या है। वो तो 23 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा तो उस दिन पता चल जाएगी कि यहाँ हवा है या वोट है या कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी मजबूती से खड़ा है और आम जनता भी इतनी मजबूती के साथ खड़ा है। मैंने अभी आपसे कहा, हम सनातन के लोग हैं, केदार घाटी के लोग, केदारनाथ विधानसभा के लोग सनातन के साथ, सनातन के पीछे खड़े हैं और साथ हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, साथ हैं तो देश के, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हैं। इसलिए हमको स्टार प्रचारक, हम स्वयं कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है, स्वयं यहाँ का वोटर स्टार प्रचारक है। और बाबा केदार का जहाँ नाम आ जाता है तो इससे बड़ा स्टार कौन हो सकता है? यात्रा के दौरान तीर्थ पुरोहितों ने सरकार पर कई आरोप लगाए उस समय कि यात्रा जो है प्रभावित हो रही है। उसमें काफ़ी तीर्थ पुरोहितों ने विरोध भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री को बार बार अपने संदेश देने पड़े, उसमें जो हस्तक्षेप करना पड़ा। विरोध नहीं था। मैं ये कहूँगा विरोध बिल्कुल तीर्थ पुरोहितों का नहीं था, न है। एक नाराज़गी होती है।
भाई देखो, मैं अभी बार बार आपको बोला, सनातन के लोग हैं, सनातन के खिलाफ कहीं पे कोई बात जाती है तो सनातन के लोगों का कर्तव्य बनता है उस बात को उठाना। तो लोगों ने ये अपनी बात उठाई तो उसका समाधान हुआ और पूरी तरह से जो है लोग संतुष्ट हैं। और पूरा केदारनाथ का तीर्थ पुरोहित समाज हो, चाहे वो केदार घाटी के लोग हों, चाहे केदारनाथ विधानसभा के लोग हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं और 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। तो आप थे दिनेश बगवाड़ी जी, पूर्व राज्य मंत्री हैं, भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तमाम जगहों पर आप पार्टी के प्रचार में जुटे हैं। तो आप बता रहे थे पार्टी की स्थिति वर्तमान में क्या है, किस तरह पार्टी के पक्ष में मतदान होने जा रहा है।